हेलो, वेलकम टू द ज्ञानोदय क्लासेस अयोध्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अरे बच्चों, आज हम लोग ये चैप्टर देखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक बताएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, दो चर वाले चर के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। चर किसे कहते हैं? जिसमें एबीसीडी के दो अक्षर आते हैं। कितने अक्षर आते हैं प्यारे बच्चों? दो अक्षर आते हैं। दो अक्षर का जैसे एक्स और वाई दे देता है, ये हमारे दो चर हो गए। ए बी दे देता है, ये भी हमारे दो चर हो गए। पी क्यों दे देता है, ये दो चर हो गए। इस प्रकार से जो भी हमारे अक्षर आते हैं वो सभी क्या होते हैं? दो चर वाले होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर दो चर आपका हो गया एक्स और वाई, एक्स और वाई। और रैखिक, रैखिक का मतलब जिनकी घात एक हो। रैखिक का मतलब हो गया जिनकी घात एक हो, एक हो। युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। युग्म का मतलब हो गया प्यारे बच्चों जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का हमारा जो है नाम है। अब हम देखेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले युग्म बनाना रहेगा और युग्म बनाकर उन्हें सॉल्व करना रहेगा। तो हम लोग आते हैं पहले, सबसे पहले चैप्टर 3.1 पे, एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पर हमारा होगा एक्सरसाइज 3.1। अब 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं को का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए, ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, हमें ग्राफ लेना है। लेकिन आप ग्राफीय विधि जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उतनी नहीं होती है, लेकिन आप समझिएगा। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बतानी है। अब सबसे पहले देखेंगे तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी माना यहाँ पर आप मान लोगे, माना लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कों की संख्या आप मान लोगे क्या? एक्स हो गई। क्या हो गई? लड़कों की संख्या एक्स। और लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी एक्स प्लस 4। लड़कियों की संख्या प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगी एक्स प्लस 4 अधिक है। अब ध्यान देना, तो अगर हम टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 10। एक्स प्लस वाई बराबर 10। और ये हमारे दिया गया है यक्स बराबर, यहाँ सॉरी वाई, माना लड़कों की संख्या मान लेना वाई हो, लड़कियों की संख्या वाई हो गई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे तो यक्स बराबर वाई प्लस कितना हो गया? 4। एक्स वाई बराबर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वाई बराबर जो हो जाएगा वो यक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो यक्स वाई को उधर भेज देंगे, 4 को इधर भेज देंगे, तो यक्स माइनस वाई और बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4। सॉरी, एक्स प्लस वाई बराबर -4। ये समीकरण हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इस विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले x प्लस वाई, अब x प्लस वाई अब बराबर कितना हो जाएगा? 10। और x प्लस वाई और बराबर यहाँ पर हो जाएगा -4। x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई होगा। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। x माइनस वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा -4। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अभी ये कट गया और यहाँ पर प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 2i और 10 4 14 वाई, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों?
14, तो y बराबर हमारा जो आ जाएगा वो 14 बटे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2। 2 सते 14, यानी y बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। y बराबर वैल्यू 7। अब y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे या क्वेश्चन नंबर 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। कितना प्यारे बच्चों, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से अगर हम देखें तो y बराबर का y का मान रखेंगे तो x माइनस 7 बराबर -4। अब 7 को उधर भेज देंगे तो x बराबर 7 माइनस 4, और x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। जैसा कि उतार लीजिए अब ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे आते हैं। अब इसी को ग्राफीय विधि से देख लेते हैं। किस विधि से प्यारे बच्चों, ग्राफीय विधि से। अब देखिए ग्राफीय विधि से अगर हम बात करें तो ग्राफीय विधि में यहाँ पर देखें तो ग्राफीय विधि जो आ रही है हमारी, वो ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम x और y इस प्रकार से लिख देंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है लड़कियों की संख्या। अब x बराबर यदि हम 0 रखें, x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आ जाता है हमारा, 10। अब उसके बाद यहाँ से अगर, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप इसको अगर मन हो तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। इसको इस विधि से मत ही लगाइए तो अच्छा रहेगा। आप इस विधि से लगा सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्यारे बच्चों अगला देखिए, कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो यहां से देखेंगे, माना यह दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा है, पहले का सेकंड नंबर। माना पेंसिल का मूल्य, कह रहा है पेंसिल और कलमों का मूल्य, तो यहां पर मानेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x, और कलम का मूल्य बराबर y हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये कलम का मूल्य हो गया। अब यहाँ पर हम मानेंगे तो कह रहा है 5 पेंसिल, कितने पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 कलम। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 50 रुपए। अब ये 50 रुपए हो गया, इसको एक क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लेंगे, 2 1 मान लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है वो 46 रुपए है। 7 पेंसिल, 7x प्लस 5 कलम, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 5 कलम का मूल्य जो है वो 46 रुपए है। कितना है प्यारे बच्चों, 46। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से समीकरण 1 व 2 में अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है 7 से गुणा करवा दीजिए। कितने से प्यारे बच्चों, जो आगे संख्या हो उसी से गुणा करवा देना है, और इसमें जो है 5 से करवा दीजिए। इसमें आगे की संख्या 5 है, तो यहाँ पर भी 5 से हो जाएगा और यहाँ पर भी 7 से हो जाएगा। तो 7 पचे 35x और प्लस 7 सता 49 वाई हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 350। और दूसरा हो जाएगा 7 पचे 35x और प्लस 55 25 वाई, और बराबर 6 पंचे 30 के 0 और 4 पंचे 20 3 23। इसको घटा देंगे प्यारे बच्चों, ये कट जाएगा, ये भी ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 24 बचा। कितना बचा, 24 वाई, और बराबर यहाँ पर बचा 120, और वाई बराबर हो जाएगा 120 बटा 24। तो 24 पंचे 120, वाई का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 आ गया। वाई का मान कितना आ गया, 5। अब वाई का मान 5 आ गया, तो x की वैल्यू अगर यहीं से निकालना हो आपको तो इसी में रख देना है आपको 35x और प्लस 49y और बराबर 350। अब यहाँ से 35x और प्लस 49 गुणे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 गुणे 5 और बराबर 350। अब यहाँ से 35x बराबर आप कर सकते हो, यहाँ पर 9 पचे 45 के 5 आ जाएगा। यहाँ पर 350 आपको लिख देना है, पहले 350 ऐसे लिख देंगे। 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 के 5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर बचा कितना, 4 पंचे 20 और 20 4 24, 245। अब यहाँ से घटा देंगे तो 35x बराबर हो जाएगा आपका 105, और x बराबर हो जाएगा 105 बटा 35। अब 35 तिया 105, यानी x बराबर कितना आ गया, 3। प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो कह रहा है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर आपको तीन चीजें ध्यान देनी है। यदि यदि क्या होगा, a1 बराबर b1 क्या होता है, a1 बराबर b1 क्या होता है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अनुपात में आपको निकालना है, तुलना करनी है। किससे तुलना करनी है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये चीज आपको तुलना करनी है। अब ये तुलना करेंगे कैसे, आपका दो समीकरण दिया जाएगा, a1 x और प्लस b1 y और बराबर c1 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर होगा a2x प्लस b2y और बराबर c2। ये हमारा इस प्रकार से दिया जाएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमें समीकरण दिया जाएगा। तो इस समीकरण को हमें करना क्या होगा, तुलना करनी होगी। अगर a1 बटे a2 और बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 होता है, तो यह हमारी संपाती रेखा होगी। कैसी रेखा होगी प्यारे बच्चों, संपाती रेखा होगी। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे क्या होता है, c2 होता है, तो ये रेखा हमारी समांतर रेखा होगी। कैसी रेखा होगी प्यारे बच्चों, समांतर रेखा होगी। आगे की हम बात करें तो अगर कहता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब समान संपाती रेखा होंगी तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और जब समांतर होगी तो केवल एक हल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, केवल एक हल होगा। और जब सम प्रतिच्छेदी होगी तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बीजगणितीय रूप होता है। कैसा रूप होता है, बीजगणितीय रूप होता है, बीजगणितीय रूप होता है। और ये जो हमारा ग्राफीय रूप होता है, क्या होता है, ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये हमारे सूत्र होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब आगे हम आते हैं तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है समांतर प्रतिच्छेदी और आपको क्या ज्ञात करना है, संपाती ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है 5x, इसको मिटा दे रहे हैं प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग। देखिए, जब हम आगे की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। 5x पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है 5x माइनस 4y और प्लस 8 बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन। और अगला कह रहा है 7x और 7x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y और माइनस 9 बराबर 0। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, फिर आगे हम चलते हैं। अब अगले हमें कह रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हमें क्या, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है। अब इसको आप a1 यहाँ पर तुलना कर दीजिए, इसकी तुलना करिए a1x से, b1y से, और फिर इसकी तुलना c1 से कीजिए, a2x प्लस b2y और b2y प्लस c2 से बराबर 0 से। अब इसकी तुलना करेंगे यहाँ पर तो प्लस यहाँ पर, प्लस यहाँ पर। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब C1 उधर रहेगा तब तो प्लस में रहेगा, जब अंदर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जब हम इधर देखते हैं ये प्लस में है तो इसको माइनस में, a1 का मान हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। b1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, 4, माइनस 4 हो जाएगा। b1 का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 4 हो जाएगा। और c1 का मान कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा। अब यहाँ से a2 का मान देखेंगे तो 7 हो जाएगा, b2 का मान देखेंगे तो 6 हो जाएगा और c2 का मान देखेंगे तो -9 हो जाएगा, सॉरी +9 हो जाएगा, यहाँ पर -9 होगा क्योंकि ये जब बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस में होगा और बराबर के इस साइड रहेगा तो माइनस में होगा। यदि माइनस में है तो प्लस में रहेगा और इधर प्लस में है तो माइनस में हमारा यहाँ पर मान होगा। a1/a2 का जब हम बात करेंगे तो अब तुलना कर देते हैं। अब देखिए क्या ये एक भी बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। देखिए अगर बराबर होंगे तो तीनों बराबर लगेंगे, यानी 5/7 और बराबर -4/6 और बराबर -8/9, ये कोई भी बराबर नहीं है। तो ये रेखा कैसी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, अर्थात इसका कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कोई हल नहीं है। अब ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 9x + 3y, 9x + 3y, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, 9x + 3y कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, देखिए अगले पे आते हैं। नौ एक्स प्लस 3y, यहाँ पर हो जाएगा 9x + 3y और प्लस हो जाएगा 12 = 0। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 18x + 6y, 18x + 6y और प्लस 24 = 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ये पहले दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ से a1 बराबर देखेंगे तो 9 आ जाएगा, a2 b1 बराबर देखेंगे तो 3 और c1 बराबर देखेंगे तो -12। अब फिर उसके बाद यहाँ पर a2 बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और b2 बराबर देखेंगे तो 6 हो जाएगा और c2 बराबर देखेंगे तो -24 हो जाएगा। अब इसकी तुलना कर देंगे, a1 9/18 और बराबर 3/6 और बराबर -12/-24। अब माइनस माइनस कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी ये हमारी रेखा क्या हो गई, समपाती रेखा होगी। प्यारे बच्चों क्या होगी, समपाती रेखा होगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब समपाती होगी तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम चलते हैं, तो अगला हमें देखना है, अगला यहीं पर देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6x + 3y, 6x - 3y सॉरी, 6x - 3y + 10 = 0, 6x + 3y - 10 बराबर +10 = 0 और 2x - y, 2x - y, हाँ प्यारे बच्चों 2x - y और +9 = 0। अब यहाँ से हम इसको देख लेंगे, a1 बराबर आ जाएगा हमारा 6 और b1 बराबर आ जाएगा -3 और c1 बराबर आ जाएगा -10 और a2 बराबर 2 आ जाएगा, b2 बराबर -1 और c2 बराबर आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ से रख देंगे a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अब यहाँ पर 6/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों और -3/-1 और फिर उसके बाद हो जाएगा बराबर -10/-9। सॉरी प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ माइनस लगेगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 3 6। अब यहाँ से 3 बराबर 3 और बराबर 10/9 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये नॉट इक्वल टू होगा तो इसलिए ये समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर रेखा होगी और समांतर होगी तो केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस थोड़ा सा ही, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है तो इसलिए आज हम इतना ही देखेंगे, आगे कल अगले वीडियो में। ओके बाय।